हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रीनिधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 12 में केमिस्ट्री फर्स्ट के पहले पार्ट ठोस अवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अंतः केंद्रित एक एक कोशिका की संकुलन क्षमता, और अंतः केंद्रित एक एक कोशिका को हम बीसीसी भी कहते हैं। ठीक है, बीसीसी के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि बीसीसी एक ऐसी एक कोशिका है जिसमें जो हमारे अवयवी कण होते हैं वे सिरों के अतिरिक्त एक एक कोशिका के केंद्र में भी एक अवयवी कण उपस्थित होता है। और अगर इसमें जेड की वैल्यू हम निकालने के अवयवी कण कितने भाग ले रहे हैं जो इसमें, ठीक है, एक एक कोशिका के अंदर आते हैं, तो जेड की वैल्यू हम इस प्रकार निकालते हैं कि जो कोनों पर उपस्थित है उनका 1/8 लिया जाता है, और जो केंद्र पर उपस्थित होता है उस अवयवी कण का पूरा भाग कोशिका के अंदर आता है। तो कुल मिला के इसमें जेड की वैल्यू 8 से 8 गया, 1 और 1 2 आएगी। इसकी प्रत्येक भुजा ए है, ठीक है, ये भुजा भी ए है और ये भुजा भी ए है। ठीक, अब ये हमारा केंद्र में उपस्थित है, ये एक कोना है, ये दूसरा कोना है, तो हमको एक ऐसी रेखा खींचनी है जो इस कोने को इस कोने से मिला दे और बीच में हमारा ये जो अवयवी कण है ये भी आ जाए। देखेंगे इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार हमने लाइन खींच दी और इसका नाम रख देंगे ए बी। ठीक है, और ए बी ये इस प्रकार मिल गए कर्ण के रूप में। अब ये सारी भुजाएं और आ रही हैं हमारी, इनका भी नाम रख देंगे ए के बाद बी, बी के बाद सी, इसके बाद डी। ठीक है, अगर मैं बात करूं ए से बी डायरेक्ट मिल गया, अगर इधर का मिलना चाहूं तो ए से डी पे जाना पड़ेगा, डी से सी पे जाना पड़ेगा, सी से बी पे जाना पड़ेगा, तो देखेंगे तो एक चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, और चतुर्भुज के अंदर हम ए बी की वैल्यू कैसे ज्ञात करें, तो ये हमारे लिए थोड़ा कठिनता का विषय है। तो इसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको 2 त्रिभुजों में बदलेंगे। ठीक है, अब ए डी सी, अगर मैं ए से सी को मिला दूं तो हमारे 2 काम आसान हो जाएंगे। पहला काम तो यह है कि ए से सी मिल जाएगी, ए से सी मिल जाएगी, तो बी सी ए या ए बी सी जो है एक त्रिभुज बन जाएगा। और त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय से हम ए बी की वैल्यू कर्ण मानकर निकाल सकते हैं। और दूसरा ये है कि मैंने ए से सी को मिलाया तो ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ए सी की वैल्यू ज्ञात कर दूं कि एक ए सी की वैल्यू ये आएगी, तो इसकी वैल्यू ए है, इसकी वैल्यू ज्ञात हो जाएगी और कर्ण की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में देखेंगे ये आधार भी ए है, लंब भी ए है और कर्ण हमारा ज्ञात करना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमको ज्ञात करना है, कर्ण कितना है हमारा ए सी है, ए सी स्क्वायर बराबर ए कितना है हमारा ए है और लंब जो है वो भी ए है, तो ए सी हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर। अगर ए सी की वैल्यू निकालें तो रूट लग जाएगा, तो a√2 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसकी वैल्यू हमारी a√2 आ गई। कितनी आ गई? a√2। अब इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, किसमें? बी सी ए में, ठीक है, या ए सी बी में। तो त्रिभुज ए सी बी में देखेंगे ये कर्ण है हमारा ए बी, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर आधार कितना है हमारा a√2
a√2 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब भी हमारा a है, a का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर खोलेंगे, ab² बराबर, अब a√2 का स्क्वायर खोलना है तो a√2 की 2 बार गुना, क्योंकि ऊपर 2 है तो 2 बार गुना, ऊपर 3 है तो 3 बार गुना, तो a² हो गया, √2 हो गया, तो हो गया 2a²। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2a² प्लस a², तो कितना हो गया 3a², तो ab² हो गया हमारा 3a², और ab की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा हमारा, ये इसका रूट हो जाएगा, a तो बाहर आ जाएगा लेकिन 3 जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है हमारी ac की वो कितनी है, a√3, कितनी है a√3। अब हमने अब से पहले SCC और FCC की वैल्यू निकाली है, जो संकुलन क्षमता वो निकाला है, और हमने एक ही बात बताई है कि अगर हमको A और R के बीच में रिलेशन पता चल जाए तो संकुलन क्षमता हम आराम से निकाल सकते हैं। तो AR की रिलेशन ज्ञात करने के लिए हमको ये ज्ञात करना है कि इस पर कितने R आते हैं, AB पर कितने R आते हैं। ठीक है, अब AB को मैं अलग लिख रहा हूं, ये मेरा AB रहा। ठीक है, AB पर A पर कोने पर एक कण उपस्थित है और एक बीच में है, केंद्र पर होता है, और एक इस कोने पर है, तो यहाँ का जो गोला है इस प्रकार होगा, और यहाँ पर गोला इस प्रकार होगा, और कोने का जो गोला है वो इस प्रकार होगा। ठीक है, जो कोने का गोला है उसका केवल त्रिज्या R ही कोष्ठिका के अंदर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा व्यास अंदर आएगा 2R, और यहाँ पर केवल एक R ही अंदर आएगा, तो कुल मिला के 4R हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4R। तो एक तरफ तो ये 4R है, दूसरी तरफ क्या है, ये a√3, क्या है a√3, तो हम लिखेंगे उपरोक्त से, उपरोक्त से, क्योंकि AB बराबर a√3 भी आ गया और AB बराबर 4R भी आ गया, तो हमारा जो a√3 है वो ही क्या हो जाएगा 4R। ठीक है, और अगर हम A की वैल्यू निकालना चाहें तो 4R/√3 हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगा, A की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4R/√3। अब हम संकुलन क्षमता आराम से निकाल सकते हैं, निकालेंगे संकुलन क्षमता बराबर, किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, Z गुना 4/3 πr³ गुना 100/A³। Z की वैल्यू 2 है, 4/3, पाई की वैल्यू है 3.14, R की वैल्यू कितनी है, R की 3 ही रखनी है हमको, क्योंकि R नीचे आएगा, और 100 ये रहा, और A कितना है 4R/√3, तो 4R/√3 की घात 3। ठीक है, अब 4R/√3 की ऊपर 3 है तो 3 बार गुना हो जाएगी इसकी, 4R/√3 गुना 4R/√3 गुना 4R/√3, तो 4 चौक 16 चौका 64, R की 3/√3 3 हो जाएगा, और √3 ये हो जाएगा, तो 64 R की 3/3 आ जाएगा। रख देंगे इसकी वैल्यू, तो हमारा आ जाएगा 2 गुना 4/3 गुना 3.14 गुना R की 3 गुना 100, और बट्टे में 64 R की 3/3√3। ठीक है, अब यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे तो समझ जाते हैं कि हमको ये 3√3 कहाँ जाएगा, लेकिन कुछ के मन में कन्फ्यूजन होता है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक बात बता देते हैं कि ये बड़ा वाला डंडा है ये वाला, और इसके ऊपर 1/3 एक भिन्न है, और इसके ऊपर दूसरी, इसके नीचे दूसरी भिन्न है। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, सबसे नीचे का जो है सबसे ऊपर जाता है, और बीच वाला बीच वाले के पास जाता है, तो कुल मिलाकर 4 एकम 4
बट्टे 3 एकम 3, इसकी वैल्यू ये आ जाती है, ध्यान रखना है। तो ऐसे ही यहाँ 4/3 है, तो 4 के साथ ये सारे हैं, 3 नीचे है और 64 r के 3 बटे 3√3, तो 3√3 सबसे ऊपर जाएगा और ये जो 3 है ये 64 के पास जाएगा, 64 r के 3 के पास जाएगा। तो किस प्रकार की हमारी वैल्यू हो जाएगी देखेंगे, 2 गुना 4 गुना 3.14 r की 3 गुना 100 और 3√3 पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है। और ये 3 आ जाएगा हमारा 64 r की 3 के पास, 64 r की 3 गुना 3। अब देखेंगे r की 3 से r की 3 साफ है और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, 8 अट्टे 64, ये 3 से ये 3 साफ है। और एक चीज देखेंगे, दशमलव से ये 100 साफ है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो हैं, साफ है, तो हमारा हो जाएगा 314 गुना √3 बट्टे 8। अब देखेंगे यहां √3 की अगर वैल्यू आपको पता हो तो 314 गुना 1.732, √3 की वैल्यू होती है 1.732, 8 के भाग कर देंगे, गुना करेंगे इसकी 314 में 1.732 की। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं बोर्ड भर चुका है, दूसरी तरफ से मिटाना पड़ेगा। मैंने तो गुना कर दी, तो इन दोनों की गुना आएगी 543.848, तो रख देंगे। संकुलन क्षमता हम निकाल रहे हैं, तो 543.848, ठीक है, बट्टे 8। अब 8 से भाग और दे लेंगे इसमें, 543.848 देखेंगे, 8 से 56 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 सिंग 48, 14 60 गई 6, 4 में 4 का 0, 39 3 का, 8 अट्टे 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 सत्ते 56, तो 13 में 6 गई 7, ठीक है, और 5 से 5 का 0, दशमलव लगा के हमने 8 ताल लिया, तो 8 ने 72, 8 दही 80, 8 ने 72, 8 में से 2 गया 6, उतार लिया 4 का, तो 8 अट्टे 64, ये खत्म हो गया, उतार लिया अब 8 का यहाँ और 8 एकम 8, तो आ गया 67.981, तो लगभग 68% आ जाता है। कितना आता है? 68%, ठीक है। दो हमारी बीसीसी की संकुलन क्षमता आती है 68%, ठीक है। और ये 68% वो भाग है जो अवयवी कणों द्वारा कवर्ड है। इसका मतलब जो बचा कुचा भाग है वो रिक्त स्थान है। अगर रिक्त स्थान की बात करने लगे हम कि खाली भाग कितना है, जो रिक्त स्थान है हमारा, तो 100 में से 68 घटा दीजिए, तो 10 में से 8 गई 2, ये 9 में 6 गई कितना 3, तो लगभग 32% भाग क्या है? खाली है। समझ गए होगे? ठीक है, बहुत आसान है। ओके, तो 68% हमारी बीसीसी की संकुलन क्षमता आ गई। तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।